हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहाँ हो प्रभु? एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। बड़ी दिव्य आत्मा है ना? तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं
अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे। इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। मैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए यह व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार हमारे पास ले आओ। उसके दर्शनों की लालसा में ही हम तेरे द्वार तक आए हैं। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। देखो जोगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दे, हमारी गोद में दे दे, और फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं बालक को बाहर नहीं लाऊंगी। मैया, ऐसी कठोर मत बनो। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्या काम है? भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। नहीं नहीं, क्षमा करें, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना।
ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी। वहीं इनके दर्शन किए थे। हाँ, ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हाँ, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हे प्रभु, शक्तिपति है, शक्तिपति है। यशोदा, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे यशोदा। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? हाँ यशोदा, भली भांति जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना। नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, ये पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ले बेटी। हाँ, जा बेटी जा, लल्ला को लिया। पर मैं बालक इनके हाथ में नहीं दूंगी। अच्छा, बालक को तो लिया, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा 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 बेटी। हाँ, जाओ यशोदा। दर्शन के लिए आया है रे। चल। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो।
मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं? नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु, कोटिश धन्यवाद। यह कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। आद्यस्तमोङ्कार आकार रूपम् परात् परं सत्य परं त्रिसत्यम् योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा तं कृष्ण रूपं मनसा स्मरामि। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए। मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। प्यास नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। हरि मैया निरख मुख लाल का। जोगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ओ मैया निरख मुख लाल का। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है प्रभु। जय हो। पौर्णमासी बुआ, ये किसे प्रणाम कर रही हो? और ये साधु कौन थे?
त्रिभुवन के पति, इनके सखा। नंद बाबा, इस धरती को प्रणाम करो जहां उनके चरण पड़े थे। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे? तुझे मिलने कभी राक्षस आते हैं, कभी देवता। बोलना, तू कौन है? जय सच्चिदानंद। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए हमसे मिलने के लिए। ये ऐसा ऋण है राधे जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है, जब ऋण चुकाया ना जा सके तो ऋणी को चाहिए कि वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे। उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता।
माखन बना रही हूँ ना तेरे लिए। तू खाएगा ना माखन? मेरा लाल खाएगा ना? हाँ, लाल खाएगा माखन? हाँ? तुझे माखन चाहिए? मैं अभी देती हूँ। अरे नहीं चाहिए तुझे माखन? हाँ, बोल ना, माखन चाहिए? बोल ना रे, बोल ना, माखन खाएगा? अरे बोल ना, एक बार बोल, खाएगा माखन? खाएगा? हाँ? मेरा लाल माखन खाएगा? हाँ? बैठा, मैं खिलाती हूँ। आले आले आ अच्छा लगा ना? और खाएगा? ए ले, खा ले लल्ला। और चाहिए? अरे और चाहिए अभी भी? तो पहले मुंह खोलो। जितना माखन चाहिए उतना बड़ा मुंह खोलो। और बड़ा खोलो। और बड़ा। इतना सारा माखन चाहिए? अच्छा ले ले खा ले। अरे बस बस, और खाएगा तो पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। इतना सा छोटा होके इतना गुस्सा? कह दिया ना नहीं मिलेगा। अरे माँ का क्रोध देखकर गुस्से हो गया? छी छी, माँ तो ऐसे ही कहती है, माँ से थोड़ी गुस्सा करते हैं। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, अधिक माखन खाने से पेट में गुड़गुड़ हो जाएगा। गुड़गुड़ 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 हो जाएगा ना, और फिर तू रोएगा। हाँ, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं तुझे इतना बड़ा बड़ा गोला खिलाऊंगी। हाँ, अपने लाल को खिलाऊंगी ना मैं। यशोदा आई दीदी। अच्छा तू यहाँ बैठ और अपने हाथी और घोड़े के साथ खेला, मैं भी आई, ठीक है? माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन। नटखट नन्हा बाल गोपाला, माखन चोर कहाने वाला है, यही रूप सभी भक्तों के
प्रभु ने ऐसा रूप बनाया जिसने डाली सब पे माया। युग युग तक इस छवि का रहेगा हृदयों पर चित्रांकन। हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। माखन चोर चोरी चोरी माखन खा रहा है। मैंने माखन नहीं खाया। झूठा, मैंने माखन नहीं खाया। झूठ बोल रहा है। मेरा प्याल अच्छा, चूत अच्छा, माखन चोर है ना तो? मेरा चलूट अच्छा माखन चोर। हाँ मेरा लल्ला घाट पर पहली बार आया है ना लल्ला? माँ के साथ आया है घाट पर, है ना लल्ला? स्नान करेगा? नहीं, पानी ठंडा ठंडा है ना, स्नान नहीं करते। यहाँ बैठो। अब चुपचाप यहीं बैठे रहना, मैया स्नान करके अभी आती है। यशोदा, आज लल्ला को पहली बार घाट पे ले आई। क्या करूं कौशल्या, ये अब अकेला घर में छोड़ने के योग्य नहीं रह गया। जाने कौन सा तूफान मचा दे। जानती हो, कल माखन का इतना बड़ा गोला लेकर भाग गया और चोर की भांति कहीं छुप कर खाने लगा। मैंने माखन नहीं खाया। हाँ, तूने माखन नहीं खाया, मैं ही झूठ बोलती हूँ। सुना, इसने माखन नहीं खाया। चुट्टा कहीं का। अरे गोकुल का ग्वाला है, माखन मिश्री नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? पर कितना माखन खाएगा? कल इतना बड़ा माखन का गोला खाने जा रहा था, मैं न रोकती तो अपच हो जाता। देख कान्हा, तू चुपचाप यहाँ बैठना, मैया स्नान करके जल्दी ही वापस आती है। अच्छा? कान्हा, कितनी जालिम है तुम्हारी मैया। पहली बार लाई है घाट पर तुझे और बंदी बनाकर बिठा दिया है। मेरी ऐसी मैया होती तो मैं रोज मटकी फोड़ती। अरे, इसे ऐसी सीख मत दे। तू इस नटखट को नहीं जानती, वो प्रतिदिन एक मटकी फोड़ सकता है। हाँ। तो क्या हुआ, लाडला पुत्र जो है रोज एक मटकी फोड़ेगा तो नंद बाबा की कोई हानि नहीं होने वाली। फोड़ेगा ना लल्ला? तू माँ की मटकी अवश्य फोड़ना, फोड़ेगा ना? अरे देख, कह रहा है फोड़ूंगा। मैं इसे तुम्हारे ही घर भेज देती हूँ मटकियाँ फोड़ने के लिए। भेज देना, तेरे लल्ला के हाथों से मैं तो एक तो क्या 100 मटकियां वार कर दूंगी। पर फिर लल्ला भी मेरी ही घर रहेगा, तनिक सोच लो। ना बहना ना, ये सौदा मुझे स्वीकार नहीं। 100 मटकियों के लिए मैं अपना लाल थोड़ी दे सकती हूँ।
हे यमुना माई, मेरे लाल का कल्याण करना, हमारे कुल का कल्याण करना, सारे गोकुल का कल्याण करना, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करना माँ। अपनी दासी पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। यमुना जी ने तो आपके जन्म के समय ही श्री चरणों को स्पर्श करने का आनंद पा लिया था। मुझे इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज आपने मुझ पर कृपा की है तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी और कंकड़ ही है। मैं आपको क्या भेंट करूं? हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ तेरे धरती पर पाप का लहू भी बहाते हैं। परंतु तुम सबको सहन करती हो, सबको अपनी गोद में धारण करती हो, अपना सीना फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो, सबका भरण पोषण करती हो। मां की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए मां, तेरी ये मिट्टी इतनी पवित्र है। इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी। तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है मां, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं।
हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। हाय दैया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण